नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 बोर्ड एग्जाम को आने वाले क्वेश्चन। इस सीरीज में से क्रैमर्स रूल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, क्रैमर्स रूल जो है ना, इसके ऊपर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम को आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स को आता है और इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल भी आते हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे क्रैमर्स रूल। और ये क्रैमर्स रूल मेथड देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अब तक हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है दोस्तों, उसको भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। तो क्रेमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, dx और dy। तो एक छोटी सी ट्रिक ध्यान में रखो, d है, dx है, dy है, ये तीन वैल्यू निकालने के लिए एक ट्रिक है। इसको हम 12 32 13 कहेंगे मराठी में। ओके, 1 2 3 2 1 3। इसका मतलब क्या, डी की वैल्यू निकालने के लिए 1 2 लेना। 1 2 लेना मतलब क्या लेना मैं बताता हूँ, कोई टेंशन नहीं लेने का, मैं बताएगा। देखो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11, इसको नंबर 1 कहूंगा, भाई तू नंबर 1 है। उसके बाद 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10, इसको -10 कहूंगा, इसको इक्वेशन 2 कहूंगा। ओके, तो ये दो इक्वेशन है। तो इसमें से ये फर्स्ट नंबर का कॉलम, सेकंड नंबर का कॉलम, थर्ड नंबर का कॉलम, ये इसको ऐसे कहेंगे। तो डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालने के लिए 12 बोले तो 1 2 1 2 मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में 5 2 है, सेकंड कॉलम में 3 4 है, तो यहां लिखेंगे 5 2 और 3 4 लिखा। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे कैसे, तो 5 और 4 ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना, 3 2 का नहीं, पहले 5 और 4 का। 5 इंटू 4, तो पहले यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, बीच में माइनस का साइन और फिर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। देखो 5 4 जा 20, माइनस 3 2 जा 6, 20 माइनस 6 आ गए 14। तो डी की वैल्यू 14 आ गए। अभी dx की वैल्यू निकालेंगे, d के बाद dx। dx की वैल्यू निकालने के लिए ये 12 हो गया, dx की वैल्यू निकालने के लिए 32, 3 2 लेना। 3 2 मतलब थर्ड और सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम में -1 -10 है, सॉरी -11 और -10 है, और सेकंड में है 3 और 4। देखो 3 2 पहले थर्ड और फिर सेकंड लेना, 2 3 नहीं बोला, नहीं तो गलती से पहले ये सेकंड और फिर थर्ड लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, चलो। -11 इंटू 4, बीच में माइनस का साइन, और -10 इंटू 3, -10 इंटू 3। देखो 11 4 जा 44, माइनस है इसलिए -44, ये माइनस माइनस प्लस, 10 3 जा 30, और माइनस प्लस माइनस हो गया, 44 में से 30 गया, निगेटिव 14 रह गया, तो ये आ गया dx की वैल्यू। ओके, d के बाद ये dx की वैल्यू। अभी निकालेंगे dy की वैल्यू, d हो गया, dx हो गया, अभी dy के लिए 13, फर्स्ट और थर्ड कॉलम। फर्स्ट 5 टू थर्ड -11 -10, तो यहाँ लिखेंगे 5 टू -11 -10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू -10। ओके, बीच में माइनस का साइन, -11 इंटू 2, चलो 5 10 जा 50, ये माइनस का साइन, और 11 2 जा 22, ये माइनस माइनस प्लस 22। अभी 50 में से 22 नहीं जाते, तो जाते हैं 50 में से 22 जाते हैं, 50 में से 22 गए, 28 रह गए, ये 28 लिखा, और ये बड़े नंबर का साइन -28। तो ऐसे हम ये तीन वैल्यू निकालते हैं, डी dx dy। और उसकी वैल्यू निकालने के लिए 1 2 3 2 और 1 3, ये छोटा सा रूल आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद अभी क्या करना, बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल ऐसे हम लिखेंगे, बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल। अभी मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। ओके, x और y, d dx dy की वैल्यू निकाली, अभी x और y। तो x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या, dx अपॉन d। dx की वैल्यू क्या है बाबा, -14, और डिवाइडेड बाय d की वैल्यू क्या है 14, तो यहाँ लिखेंगे -14 अपॉन 14, 14 1 जा 14 -1, तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या है बाबा, -1 है। अभी y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। तो देखो भाई साहब, dy की वैल्यू -28, d की वैल्यू 14 है, तो यहाँ लिखेंगे -28 अपॉन 14, 14 2 जा 28, तो ये माइनस का साइन, y इज इक्वल टू -2। तो देखो ऐसे हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अगर क्रेमर की मेथड से आया तो।
3 मार्क्स को ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो दोस्तों, इसके साथ अभी अलग अलग टाइप के कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खाली कभी कभी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बाबा क्रैमर्स रूल से सॉल्व करो, तो ऐसे सॉल्व करना। कभी कभी पूछा जाएगा कि खाली dx की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन को क्रैमर्स रूल के मेथड से सॉल्व करने के लिए dx की वैल्यू निकालो। तो dx बोले तो खाली यही वैल्यू निकालने की, -14। अगर d की वैल्यू निकालो ऐसा कहा जाएगा तो ये वैल्यू निकालने की। या फिर कहा जा सकता है कि ओनली dy की वैल्यू निकालो, तो dy की वैल्यू निकालने की। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि d dx और dy की वैल्यू निकालो। ओके, तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके साथ कभी कभी क्या होगा, d dx और dy की वैल्यू दी जाएगी। जैसे कि अभी इसको मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि कभी कभी क्या होगा कि x ऐसा कहा जाएगा कि d इज इक्वल टू 7, dx इज इक्वल टू 49 एंड dy इज इक्वल टू -35, देन फाइंड x एंड y। तो d dx और dy की अगर वैल्यू आपको पता है तो आप डायरेक्टली x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला रहता है dx अपॉन d। dx की वैल्यू मेरे पास है 49, d की वैल्यू 7, 7 7 49। y की वैल्यू पूछी जाती है dy अपॉन d। dy की वैल्यू -35, d की वैल्यू 7, 7 5 35 माइनस का साइन। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, d dx dy की वैल्यू दी जाएगी और x की वैल्यू निकालो या फिर y की वैल्यू निकालो। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें हमेशा पूछे जाते हैं। या फिर कभी कभी खाली डिटर्मिनेंट दिया जाएगा, कोई भी a इज इक्वल टू 5231, ये वैल्यू निकालो। तो ये तो आपको आती है, मैंने अभी बताई थी। तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, 5 इंटू 1 करो, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस का साइन, फिर 3 इंटू 2 करो। देखो 5 1 जा 5, माइनस 3 2 जा 6, 5 माइनस 6 -1। तो ऐसे भी क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं एक एक मार्क्स के लिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं। और उसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।